राम राम सा। पापा मम्मी रसोई मारवाड़ी में आप सबारा स्वागत है सा। यूँ तो आप सादा खाकरा, मिट्टी रा खाकरा और मसाला खाकरा बनाना खाया वाला। आज मैं आपने बेसन रा खाकरा बनाने बतूला। ये खाऊंडा माने बहुत ही स्वादिष्ट लाग्या करे। इन्हीं साथ खाऊंडे वास्ते मैं आपने एक स्पेशल चटनी बनानी बतूला, जिनो कॉम्बिनेशन आपने इन साथ बहुत ही अच्छा लगेला। तो पधार हमारे रसोई रमाइने आप खाकरा और चटनी बनानी शुरू करा। तो खाकरा बनाने वास्ते सब पहले आप आटो गूंदने तैयार कर ला। उन वास्ते आप आधा कप गेहूँ आटो लियो, जो आटो आप घर में रोटी बनाने तैयार कराया करे वही आटो है। इन्हीं साथ में डालने वास्ते आधा कप में मैदो लियो, क्योंकि मैदो ने आटो मिक्स करने बनाओ बाइंडिंग बहुत अच्छी वाला खाकरा रमाइने न खाउंड में अच्छा भी लगेगा। आटे वाले कप में मैं पानी ले लिया हूँ, थोड़ा थोड़ा करने पानी डाला, आटो गूंदने तैयार कर लिया। तो एक बार आप मैदे ने आटे ने मिक्स करना अच्छी तरह। अब थोड़ा थोड़ा करने पानी डालना पड़े। जब रोटी आटो गूंदना तैयार करा के बड़े आटो गूंदना है, ज़्यादा टाइट आटो नहीं गूंदना है। पानी पाना थोड़ा थोड़ा करने निकालना कर भी, ज़्यादा एक हाथ पानी पड़ जाएगा तो आटो गिलो हो जाएगा। तो आपने बेर इन मायने आटो घालना पड़ेगा। इन तरह आप आटो गूंदना तैयार कर लिया। इन ऊपर थोड़ा सा आप तेल लगा देवा, ज़्यादा तेल नहीं लगाना पड़े। लगाना आप इन तरह पाँच मसाला रख देवा, जिनो कोई आटो पण सूखे नहीं। यो पण आटो करी भी ढक्कन लगाने रखना, या आप गीला कपड़ों भी ढक्कन रख सको आटे ने, या कोई भी ढक्कन लगाने रख सको। देखो आप इन तरह सॉफ्ट आटो गूंदने तैयार करना अपने। ये तो आटो गूंदने में अपने मैं आधो कप पानी लिया हूँ, एक चम्मच हो तो पानी बच्यो है। और आप आटे माते भी डिपेंड करे कि कोई आटो ज़्यादा पानी लिया करे, कोई आटो कम पानी लिया करे, पर अपन रोटी बनावा का जड़ आटो गूंदने तैयार करना है। अब इन ढक्कन लगाने आप 10 मिनट वास्ते रख देवा, जिते आप चटनी बनाने तैयार कर लेवा। उन वास्ते मैं आधो कप मूंगफली ली हुँ। आ कच्ची मूंगफली है, इन्हें चटनी भी बहुत स्वादिष्ट बनिया करे। इन्हें आप पीस लेवा। इन्हें अपन मई नहीं पीसनी है, थोड़ी दरदरी पीसना तैयार करनी है। इनमान कोई तरह पानी वगैरह भी नहीं डालना है, नहीं पल्स मोड में आप पीसाला। देखो इन तरह पानी दरदरी पीसी तैयार हो गई है। मई पाउडर नहीं बनाना इन्हें। अब इन्हें आप एक पहले मैं निकाल ली। इन्हें मिक्सी जार ने वापस आप ले लिया। हाँ, ए मैं 100 ग्राम मिर्ची ली हूँ, जो कि ज़्यादा तीखी मिर्ची नहीं है। आप तीखी मिर्ची वह तो थोड़ी कम लीजो, न फिक्की मिर्ची वह तो आप 100 ग्राम मिर्ची ले सको। तो इन मिर्ची ने आप छोटी छोटी काट ली ने आप मिक्सी जार में डाल दें। इनमान आप मई काटने की जरूरत नहीं है, बड़ी बड़ी काट ला तभी चल जाया करे। अब इनमान आप आधा छोटा चम्मच हल्दी डाल दें, आधा छोटा चम्मच इनमान आप नमक डाल दें, पाव छोटा चम्मच वजी थी इनमान आप हींग डाल दें। हींग रो फ्लेवर इनमान अच्छा आया करे। अब इन आप पीस लेवा। और अपन ध्यान रखना इन पीसने माने अपन पानी नहीं डालना है। पानी डाल दिया तो चटनी जल्दी खराब हो जाला, नहीं तो आप फ्रिज में रख लो तो महीने पर भी चटनी खराब नहीं वाला। मिर्ची भी जरा आप यूज़ करो उन टाइम रखा मिर्ची ने साफ धो ले धोना अच्छी तरह साफ पानी पूछ लेना। इन मात लो पानी नहीं रहना चाहिए इन मात। अब जी के मुपड़िया पीसी वे मुपड़िया इन मान डाल देवा। इन्हीं साथ इन मान डालने वास्ते मैं 2 नींबू रस लिया हूँ। नींबू रस ने आप छान डाल देवा इन तरह। तो कोई तरह बीज वगैरह रह गया हुआ तो निकल जाओ बारे, छोटा मोटा बीज बनी तो निकल जाओ बारे। तो चटनी मायने खरासी नहीं आवे। इन तरह अपन रस डाल दियो, रस ने मैं छानने डाल दियो। अब इन्हें आप पीस लें पाचा। अब अपन चटनी देखो अच्छी पीसीजना तैयार हो गई है। इन तरह वो चटनी अपन पीसना तैयार कर ली होनी। आ चटनी के अपन खाकरा आते खाओ तो बहुत अच्छी लागया करे, चाहे सादा खाकरा हो या फाफड़ा बता उनाते खाओ तो भी अच्छी लागया करे, न कुछ नहीं तो आप पराठा आते खाओ तो भी बहुत अच्छी लागया करे। अब इन्हें आप एक बाउल में निकाल ली। अब आप खाकरा वास्ते मसाला बनाना तैयार करना। उन वास्ते मैं 4 टेबल स्पून वही तो बेसन लियो। बेसन आप पहले मैं ले ला, आधा छोटा चम्मच इनमान आप भुनोड़ो जीरो डालना। जीरा ने मैं भूनने पीस लियो हो, इन खुशबू इनमान बहुत अच्छी लगेगा। पाव छोटा चम्मच वही तो इनमान पर अदरक पाउडर डालना। आधा छोटा चम्मच वही तो इनमान पर नमक डालना। नमक आप अपने स्वाद अनुसार कम या ज़्यादा डाल सको। आधा छोटा चम्मच इनमान आप लाल मिर्ची डालना। पाव चम्मच इनमान आप हल्दी डालना। आधा छोटा चम्मच इनमान आप पीसोड़ा धना डालना। पाव छोटा चम्मच वही तो अजवाइन डाल दो, क्योंकि बेसन की चीज़ बनाओ कि अपन अजवाइन डालने बनाओ, जिन्हों कही है बेसन गैस नहीं करे। अजवाइन अपन हाथ पर ले इन तरह मसाला डालना, जिन्होंने खुशबू बहुत अच्छी आवे। पाव छोटा चम्मच ही वही 3 मान पर हींग डालता। हींग री खुशबू भी अच्छी लगे। इन साथ बेसन साथ हींग डालिया करो तो पाचन वास्ते अच्छी रहे, गैस वगैरह नहीं करिया करे। 1 छोटा चम्मच वही तो मैं सुकोड़ो पुदीना लिया हूँ। पुदीना सुकोड़ो इन मान मसाला डाल देवा इन तरह। इनमान आप कोई चीज़ नहीं हुए तो आप भली मत डालचो, बाकी सब चीज़ें डालो तो कहीं खाकरा ज़्यादा स्वादिष्ट बनने तैयार वाला। बस सब मसाला आप अच्छी तरह मिक्स कर लेवा। इन सब मसाला की खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। इन तरह खाकरा बनाओ जरा अच्छा लगे मसालेदार। अब थोड़ा थोड़ा करना आप तेल डालना इन मैंने।
तेल अपन एक साथ नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करने डालना। लगभग मैं 3 टेबल स्पून जितो तेल डालियो इनमें ना, नौपण देखो अच्छो पेस्ट बनने तैयार हो गया। इन तरह पेस्ट बनने तैयार हो जाना चाहिए। पेस्ट ज़्यादा गिलो भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए। इन तरह पेस्ट बनने अपना तैयार हो जाना चाहिए। देखो आराम महीने आप कहीं फैला सका। अब इन्हें आप साइड में रख देवा। आटा ने रखे अपन 10 मिनट हो गया है, तब आटे ने चेक कर लें। 10 मिनट में देखो आटो भीन अच्छा सॉफ्ट हो जाए। इन तरह दिख रही है, बहुत सॉफ्ट आटो हो जाए। इन्हें आप एक पड़ा गूंद लिया वापस आटे में। गूंदने से देखो आटो अच्छो एकदम स्मूथ हो गया है, चिकनो दिखंड हो गया। अब इनमें आप छोटा लोई तोड़ लिया। खाकरे वास्ते कहीं बड़ा बड़ा लोई नहीं तोड़ना, ज़्यादा नींबू बेका जिते अपना लोई तोड़ना। आप खाकरा बनाना तैयार कर। अब इन्हें माता आप पलेतन लगा दिया, थोड़ा सा आटो लिया आप लगा दिया पलेतन में। खाकरा पतला पतला भट्टी जाला जरा अच्छा रहेला, अच्छा सिकेला ने खाने मायने भी अच्छा लगेला। इन तरह अपन खाकरो भट ले। अब जो बेसन डोपा बनाया घोल के और इनमें थोड़ा सा लगा देना। बहुत ज़्यादा नहीं लगाना, थोड़ा सा लगाना न सब जगह फैला देना। इन्हें अपन कटे पड़ियो नहीं रहना चाहिए, एक सिर को फैला देना। आप चाहे चम्मच फैला सको, नहीं तो हाथ ही फैला सको, हाथ आराम फैल जाओ। इन तरह बहुत ज़्यादा ही नहीं लगाना है, थोड़ा लगाना है बस। अब इन्हें अपन गोल कर लेवा। इन तरह कि मिश्रण इनमें नहीं रहेला बराबर हो। अब इनमें हाथ में ले इन तरह गोल गोल कर लेवा। खाकरा कितना बड़ा बनाना वो आप मत निर्भर करे। बड़ा बड़ा बनाना हुआ तो बड़ो लो लेन बना लो, छोटा छोटा बनाना तो छोटा छोटा बना सको आप। देखो आराम हो बेसन इनमें नहीं रहेला। अपन अच्छा पतला पतला भट ले, थोड़ा पहले तो लगा ले ना, पतला पतला भट ले अपन आराम भटी जाओ। देखो इन तरह अपन खाकरा भट्टी तैयार हो गया। जो रोटी अपन जितनी भटना तैयार कर रखा उतना ही बड़ा मैं भटने तैयार करिए। पाकते अपना तवे गर्म हो गया है, तवा माता खाकरा डालना अपन। और ध्यान रखना तवा थोड़ा गर्म हो जाए उन बाद मायने अपन खाकरो इन माता डालना। ठंडा तवा माता कदे नहीं डालना। चाहे रोटी भी बनवा तो अपन ठंडे तवा माता रोटी नहीं डालनी, रोटी चिपक जाया करे। खाकरो भी नहीं देखो चिपक्यो नहीं, आराम घूम रही है इन माता। बेसन इन माने कितना अच्छा लग रही है। देखो ये बेसन का मसालेदार खाकरा बहुत ही अच्छा लग गया। अब देखो ऊपर कलर चेंज हो गया है, तब इन्हें पलट दें अपन। खाकरा अपन बहुत ही पतला पतला भटना तैयार करिए। आप चाहो अपन आलू मैसर वगैरह होया करे, इन्हों आप सेकने तैयार कर सकें, आराम सीख जाया करें। एड़ा नहीं वे अपने घर में तो कोई बात नहीं। एड़ा अपन कपड़ों तो वही साफ कपड़ा ले लेना, साफ कपड़ों ऊपर दबा दबाने पर सीख सकें। आँच अपना धीरे रखनी इन टाइम धीरे धीरे आँच में सेकने तैयार करना। देखो आराम सीखने तैयार हो जाए। इन तरह अपन घुमाता रहना, दो ही साइड पलट पलट ने अपन के इन तरह कर देना। अब इन मात में थोड़ा सा तेल लगा दूँ, और तेल लगाना ऑप्शनल है। आप थोड़ा सा तेल लगा दियो भले इन्हों कहीं खाकरे में चमक भी अच्छी आवे न खाने माने भी अच्छा लगे। एक हल्का सा तेल लगा, ज़्यादा नहीं पड़ा न। खाकरो देखो अच्छो सीख गया। आधा छोटो चम्मच वे कजे तो तेल लगाया बस में। चारों तरफ अपन अच्छो सीख गया खाकरा। देख रहे आप दो ही साइड अच्छा सीख गया। इमान अपन ज़्यादा तेल भी नहीं लगाया न, खाकरो अच्छा बनने तैयार हो गया। अब इन्हें अपन निकाल लें। इन तरह अपन सब खाकरा बनाने तैयार कर लिया। और आप देख रहे हो कितना क्रिस्पी बनने तैयार हुआ है। हमारा रेसियर माइन लगभग खाकरा 10 बनने तैयार हुआ है। इन तरह खाकरा बनाने आप यात्रा में अगर जाओ तो यात्रा में ले जा सको, या पिकनिक में जाओ तो ले जाओ भली। चाय के साथ तो बहुत ही स्वादिष्ट लगे करे। इन साथ आज की चटनी मैं बनाने रखी हूँ, इन चटनी के साथ इन कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगे करे। आ चटनी भी आप यात्रा में जाओ साथ ले जाओ तो 8-10 दिन भी खराब नहीं होया करे। फ्रिज में रखो तो 15 दिन भी खराब नहीं हुए, और फ्रीजर में रख दो तो आप रही 2-3 महीना भी खा सको। अब मैं आपने खाकरा तोड़ने बताऊँ, देखो कितना क्रिस्पी बनने तैयार हो खाकरा। आराम उठ है, बहुत पतला पतला बनने तैयार हो। बहुत पोला ही चीडा खाकरा नहीं बनी है। तो आपने हमारे खाकरा और चटनी रेसिपी कड़ी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखने मैंने जरूर बताइजो। इन्हीं तरह दूसरी रेसिपी देखनी वे तो यूट्यूब माते पापा मम्मी किचन मारवाड़ी ने जरूर सब्सक्राइब करजो। मिला लाड़े दूजा वीडियो रमाईने जब तक राम राम सा।